CLA सोसाइटीज़ KK CBSE स्कूल चिक्कोडी। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे, है ना बच्चों। तो फिर से एक बार हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर चौथी कक्षा के बच्चों के लिए विषय हिंदी, चौथी कक्षा के बच्चों के लिए विषय हिंदी। तो आज के इस क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों। तो आज के इस क्लास में हम पाठ 5 चतुर बंदर, पाठ 5 चतुर बंदर के बारे में हम अभ्यास करने जा रहे हैं। तो यह भाग पहला है, यानी कि पार्ट 1। तो आज हमने नया पार्ट स्टार्ट किया है ना बच्चों, तो भाग 1 कहते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकालनी है। क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकालनी है और उस किताब में आपको क्या करना है बच्चों, पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 पर क्या है, पाठ 5 चतुर बंदर। इस पाठ को क्या करना है, आपको निकालना है। ओके, तो चलिए बच्चों पेज नंबर 24 निकालिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर चतुर बंदर, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, बंदर का चित्र दिया गया है जो केले के क्या है यहाँ पर ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಗೋನೆ ಅಂತ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನು ನೋಡ್ರಿ ಮಂಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನು। तो यहाँ पर क्या होता है, बंदर अपनी समझदारी से हर समस्या का हल किस तरह से निकाला जाता है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। यानी कि चतुर बंदर, चतुर यानी कि यहाँ पर क्लेवर मंकी, चतुर बंदर के बारे में यहाँ पर स्टोरी दी गई है। और यहाँ पर हाथियों की झुंड के बारे में, हाथियों की झुंड और बंदर के बीच होने वाले संभाषण को यहाँ पर दिया गया है। यानी कि चतुराई से अपनी समस्या का हल किस तरह से निकालता है बंदर, तो इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो पाठ क्या है बच्चों, चतुर बंदर। चतुर यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में क्लेवर कहते हैं और बंदर यानी कि मंकी। ओके, इस तरह आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पर वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसे अंग्रेजी में लिखते हुए, नोट डाउन करते हुए आपको जाना है। ओके, चतुर बंदर, पाठ 5 चतुर बंदर। बंदर यानी कि जिसे हम मंकी कहते हैं। एस तो लिख लीजिए वहाँ पर, चतुर क्लेवर बंदर मंकी। तो चतुर मंकी या क्लेवर मंकी के बारे में यहाँ पर स्टोरी दी गई है। तो देखिए बच्चों, ये स्टोरी में यहाँ पर क्या दिया गया, एक बंदर गर्मी से परेशान था। एक बंदर था और वह क्या था बच्चों, गर्मी से परेशान था। गर्मी यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, समर कहते हैं। तो लिख लीजिए बच्चों, गर्मी समर। ओके, परेशान ट्रबल, परेशान ट्रबल। एक बंदर गर्मी से परेशान था। एक बंदर था, वह गर्मी से बहुत ही परेशान था। यानी कि गर्मी इतनी थी कि गर्मी से बंदर क्या हो गया था, बहुत ही परेशान हो गया था। मंकी जो था गर्मी की वजह से, समर की वजह से बहुत ही ट्रबल में था, परेशानी में था। पर क्या करता, गर्मी थी, परेशान था, लेकिन क्या करता बंदर, क्या करता बच्चों, पर क्या करता, पानी कैसे पीता। गर्मी में क्या होता है बच्चों, बहुत प्यास लगती है। इस समर सीजन में क्या करते हो आप, बार बार पानी पीते हो ना, तो उसी तरह बंदर को भी क्या लगी थी, प्यास लगी हुई थी। बंदर परेशान था, गर्मी से परेशान था, लेकिन क्या करता, वह पानी किस तरह से पीता। तो देखिए उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होता है, एक ही तालाब था जहाँ पर बंदर रहता था, वहाँ पर क्या था बच्चों, एक ही तालाब था। तालाब यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में पॉन्ड कहते हैं। इस गर्मी का मौसम था, गर्मी की वजह से बंदर क्या था, परेशान था, लेकिन वह क्या कर सकता था, पानी कैसे पी सकता था। वहाँ पर एक ही तालाब था, तालाब यानी कि यहाँ पर पाउंड। इस तो ध्यान से सुनिए बच्चों,
आज वहाँ हाथियों का एक झुंड आ गया था। यानी कि जब गर्मी का मौसम था, बंदर परेशान था, उसे प्यास लगी थी, जहाँ पर एक ही तालाब था। उस तालाब में क्या होता है बच्चों, आज यानी कि उस दिन जहाँ हाथियों का, वहाँ पर क्या होता है, हाथियों का एक झुंड आ गया था। हाथियों का एक झुंड, झुंड यानी कि ग्रुप, हाथी यानी कि एलिफेंट, हाथी यानी कि एलिफेंट, बहुत सारे हाथियों का झुंड वहाँ पर उस तालाब में आ जाता है। तो क्या होता है, हाथियों का झुंड जो होता है उस तालाब में आ जाता है। झुंड में बड़े बड़े हाथी थे। झुंड में क्या थे बच्चों, बड़े बड़े हाथी थे, बहुत बड़े बड़े एलिफेंट थे झुंड में। यानी कि जो हाथियों का झुंड था, ग्रुप था, हाथियों का जो ग्रुप था, उस झुंड में क्या थे बच्चों, बड़े बड़े हाथी थे। कुछ छोटे छोटे हाथी भी थे। बड़े हाथियों के साथ साथ वहाँ पर क्या थे बच्चों, कुछ छोटे छोटे हाथी भी वहाँ पर हमें उस झुंड में दिखाई दे रहे थे। तो इस तरह से क्या होता है, देखिए आगे वहाँ पर बंदर गर्मी में बहुत परेशान था, पर वह क्या करता, पानी कैसे पीता, वहाँ पर एक ही तालाब था और उस तालाब में बहुत सारे हाथियों का झुंड आ गया था। झुंड में बहुत सारे क्या थे बच्चों, बड़े बड़े हाथी थे और बड़े बड़े हाथियों के साथ छोटे छोटे हाथी भी वहाँ पर थे। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या होता है, बंदर देख रहा था। बंदर कैसे देख रहा था बच्चों, बंदर हाथियों के झुंड को देख रहा था। बड़े हाथियों को भी देख रहा था और छोटे हाथियों को भी देख रहा था। बंदर देख रहा था। हाथी अपनी अपनी सूंड में पानी भरते। हाथी क्या कर रहे थे वहाँ पर तालाब में, अपनी अपनी सूंड में पानी भरते। सूंड यानी कि जिसे हम ट्रंक कहते हैं। ಸೊಂಡೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸೊಂಡಿಲು ಏನಂತೀರಿ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೊಂಡಿಲು ಸೊಂಡಿಲು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಿ अंग्रेजी में क्या कहा जाता है बच्चों ट्रंक कहा जाता है और हिंदी में सूंड कहा जाता है। हाथी क्या कर रहे थे वहाँ पर तालाब में, हाथी अपनी अपनी सूंड में पानी भरते। अपनी अपनी सूंड में क्या कर रहे थे, वे सभी पानी भर रहे थे। एक दूसरे पर पानी डालते खेल रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, सभी हाथी अपने अपनी सूंड में पानी लेकर वे सभी क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। किस तरह का खेल खेल रहे थे, वे सभी क्या कर रहे थे, एक दूसरे पर पानी डालते खेल रहे थे। जो सूंड में पानी ले लिया था उन्होंने, इस तरह उन्होंने क्या किया, एक दूसरे पर पानी डालते हुए, पानी यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, ನೀರು ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲೊಳಗೆ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರು. ಹೇಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ನೀರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರು, ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳು ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತರು. एक दूसरे पर पानी डालते खेल रहे थे। वे सभी क्या कर रहे थे, सूंड में पानी लेते और एक दूसरे पर पानी डालते हुए इस तरह वे खेल रहे थे। और बंदर देख रहा था, किसको, हाथियों के झुंड को, वे किस तरह खेल रहे थे, इस तरह बंदर देख रहा था। इधर माँ हाथिनी छोटे हाथी पर पानी डाल रही थी। यानी कि वहाँ पर तालाब में क्या हो रहा था बच्चों, माँ हाथिनी ताई आने ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು, मदर एलिफेंट क्या कर रही थी, छोटे हाथी पर पानी डाल रही थी। ಯಾವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆನೆಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು, ತಾಯಿ ಆನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವರ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಎರಚಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು। डाल रही थी, पानी क्या कर रही थी, ನೀರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು ತಾಯಿ ಆನೆ। यस, इधर माँ हाथिनी छोटे हाथी पर पानी डाल रही थी। छोटे हाथियों पर क्या कर रही थी, माँ हाथिनी पानी डाल रही थी। वह उसे नहला रही थी। नहलाने के बाद ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವುದು,
हौदला वह उसे क्या कर रही थी, छोटे हाथियों को नहला रही थी, यानी कि ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು. ತಾಯಿ ಆನೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು. हाँ एस तो क्या होता है, वह उसे नहला रही थी. नहलाना स्नाना बात. एस वह उसे नहला रही थी. बंदर तालाब पर कैसे जाता. बंदर तालाब पर कैसे जाता. सभी हाथियों का झुंड तालाब में था. वे सभी अपने अपने सूंड में क्या कर रहे थे, पानी भरते और एक दूसरे पर डालते हुए खेल रहे थे. फिर उसके बाद वहाँ पर क्या होता है, माँ हाथीनी जो होती हैं छोटी हाथियों पर क्या करती हैं, पानी डाल रही थी. क्यों, उन्हें वह नहला रही थी, स्नान ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು. बंदर तालाब में कैसे जाता. जो हाथियों का झुंड था तो फिर बंदर तालाब में कैसे जाता. तो देखिए वहाँ पर उसके बाद क्या होता है, बंदर पेड़ों पर इधर से उधर कूद रहा था. बंदर क्या कर रहा था, पेड़ों पर इधर से उधर. ट्रीज, पेड़, ट्रीज, पेड़ को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, ट्री. तो बंदर जो था वह पेड़ों पर इधर से उधर कूद रहा था. इधर यानी के हियर, उधर यानी के देर. हियर एंड देर वह क्या कर रहा था, कूद रहा था. कूदना जंप करना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ. बंदर जो था पेड़ों पर कूद रहा था. पेड़ों पर क्या कर रहा था बच्चों, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ. बंदर जो था वह पेड़ों पर कूद रहा था. उसने कुछ सोचा. फिर उसने कुछ सोचा. क्या सोचा, उसके मन में सोच आ गई, थॉट, जिसे हम सोच बोलते हैं, थॉट. तो उसके मन में क्या सोच आ गई, उसने क्या सोचा. देखिए बच्चों उसने क्या सोचा, बंदर ने क्या सोचा, उसने कुछ सोचा. फिर कूदता हुआ दूर चला गया. फिर उसने क्या किया, कूदता हुआ दूर चला गया. बंदर क्या किया, उसने सोचा, यानी कि सोचते सोचते उसने क्या किया, कूदते कूदते वह बहुत दूर चला गया. क्या किया उसने, फिर कूदता हुआ दूर चला गया. फिर उसके बाद क्या होता है देखिए, कुछ ही देर में बंदर लौट आया. कुछ ही देर में यानी कि बंदर पेड़ों पर इधर से उधर कूद रहा था और उसने सोचा और उसने क्या किया, कूदता हुआ यानी कि जंप करता हुआ वह कुछ देर दूर क्या गया, चला गया. कुछ देर क्या किया उसने, दूर चला गया. तो कुछ देर बाद फिर बंदर क्या किया, लौट आया. वहीं पर क्या किया उसने, लौट कर आ गया. बंदर जो था लौट कर आया. अब उसके पीछे केलों का ढेर था. तो वह क्या लेकर आया, केलों का ढेर. ಬಾಳೆಗೊನೆಗಳನ್ನ तोड़ बंदा. तो उसने क्या किया, कूदता हुआ चला गया, कुछ दूर तक चला गया. फिर उसने क्या किया, लौट कर आया. तो लौट कर आने के बाद उसके पास क्या था बच्चों, अब उसके पीछे केलों का ढेर था. अब उसके पास क्या था बच्चों, केलों का ढेर था. बंदर उसे धीरे धीरे घसीट कर ला रहा था. तो बंदर क्या कर रहा था, उस जो केलों का ढेर था उसे घसीट कर, धीरे धीरे घसीट कर ला रहा था. क्यों ला रहा था, उसने क्या सोचा, क्या सोचकर उसने केलों के ढेर को लेकर आया. तो इस तरह बंदर की जो सोच थी वह कोई समझ नहीं पाया. तो वहाँ पर क्या होता है, एक बंदर था, उसे वह गर्मी से बहुत परेशान था. पर क्या करता, पानी कैसे पीता. एक ही तालाब था और उस तालाब में बहुत सारे हाथियों का झुंड आ गया था. झुंड में बड़े बड़े हाथी थे और साथ ही साथ छोटे छोटे वहाँ पर हाथी भी थे. बंदर देख ही रहा था. बंदर सभी हाथियों के झुंड को देख रहा था. फिर उसके बाद क्या होता है, सभी हाथी पानी अपने सूंड में लेकर एक दूसरे पर डालते हुए खेल रहे थे.
इधर माँ हाथिनी जो थी वह अपने बच्चों को पानी डालकर नहला रही थी। बंदर तालाब पर कैसे जाता? फिर बंदर तालाब पर पानी पीने के लिए कैसे जाता? बंदर पेड़ पर क्या कर रहा था? इधर से इधर कूद रहा था। उसने कुछ सोचा। उसने क्या सोचा? फिर कूदता हुआ दूर तक चला गया। कुछ देर बाद क्या किया उसने? बंदर लौट कर आया। अब उसके पीछे केलों का ढेर था, तो उसने जाकर क्या लेकर आया? केलों का ढेर लेकर आया। बंदर उसे धीरे धीरे घसीट कर उस तालाब तक ले आया। फिर इसके आगे क्या होता है, यानी कि इस कहानी में क्या ट्विस्ट है, इसे हम क्या करेंगे बच्चों? नेक्स्ट क्लास में इसका अभ्यास करेंगे। ओके, तो समझ में आ गया ना बच्चों? चतुर बंदर। तो चतुर बंदर क्यों कहा जाता है और बंदर की क्या चतुराई हमें इस पार्ट में दिखाई देते हैं, उसे हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में इसका अभ्यास करेंगे। तो आज के इस क्लास अनुसार आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पर जो भी आज की क्लास में मैंने यहाँ पर समझाया है उस पार्ट को आपको क्या करना है? पढ़ना है, और जो भी शब्द आपको यहाँ पर दिए गए हैं उसे नोट डाउन करना है, 5 टाइम्स लिखना है। ओके, तो चलिए बच्चों, आज का यह क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में चतुर बंदर किस तरह अपना चतुराई दिखाता है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसी पार्ट को लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।